हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज। देखिए स्टूडेंट्स, सभी लोग को जो है शैडो को भी इमेज मान लेते हैं और इमेज को तो इमेज मानते ही हैं। तो इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ अंतर कर पाएंगे कि आखिर शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस है, यानी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए शैडो क्या है, इमेज क्या है, तो क्या बताता है कि शैडो, अरे जो वही इमेज है वही चीज़ शैडो है। तो ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ खास और पार्टिकुलर डिफरेंसेस होते हैं। आज इस ऐसे डिफरेंसेस को जो आप समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और किसी को आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ शैडो एंड व्हाट इज़ इमेज। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप शैडो और इमेज के डिफरेंसेस के बारे में आपको आप भी बताते हैं। और इससे पहले हमने एक बार डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्या अंतर था। तो उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और काफ़ी अच्छा उसमें आप लोगों ने देखा और समझा और कमेंट भी अच्छे अच्छे किए। इसलिए हमें ये लगा कि डिफरेंसेस को आपको बताना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको क्लियर करके बताना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें। तो आपको पता है, इमेज भी आपको पता है, शैडो भी पता है, आई होप। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है? तो शैडो हैव ओनली डार्क पैचेज। शैडो के पास क्या होता है? डार्क पैचेज होता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये पेन है, पेन देखिए नीचे हमारे हाथ के नीचे जो बन रही है ये शैडो है। अब देख लीजिए, पेन चला रहे हैं, इसके नीचे बन रही है ना। तो इस शैडो के लिए दिखाने के लिए भी हम ये वीडियो को रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको शैडो आपको पता चले। तो देखिए हमारे हाथ है, हाथ का देखिए इस तरह का, ये चीज़ शैडो है। नीचे आप देखिए पेज पर शैडो फॉर्म हो रही है। तो शैडो हैव ओनली क्या? डार्क पैचेज। जबकि इमेज हैव कलर। इमेज के बाद क्या होता है? कलर होता है। आप देखिए जो पिक्चर हॉल में आप जाते हैं, यानी आप जब किसी भी थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिए इमेज देखते हैं। जो आप कई नायक नायिका या जो भी चीज़ें हैं सबका आप इमेज देखते हैं। और यहाँ पर कैसे बनता है? देखिए हमारा हाथ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट इसको पार नहीं कर पा रही तो जा कर के ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है रोक रहा है ना लाइट को। देखो लाइट को रोक रहा है तो पार नहीं कर पा रही है ये लाइट, तो यहाँ शैडो फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट आर केप्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट पर जब इसको ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो शैडो बनता है। शैडो बनने का मेन मतलब होता है कि रुकावट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा आपको 3 ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा: ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली जो है रोक देता है लाइट को, और ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से पार हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में हल्का फुल्का पार होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं। जो लोग नहीं समझे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख भी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो आपका डिफरेंस था उसको भी एक बार देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि वहाँ पर बराबर जीरो होता नहीं, इक्वेशंस में इक्वल टू जीरो होता है, जबकि पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन का यूज़ नहीं होता है। चलिए, इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप लाइट में 2 चीज़ पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन जो है सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट अगर आती है और वो किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट आती है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई भी मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर लाइट आ रही है, तो यहाँ से एंगल बनाते हुए इसी डायरेक्शन में क्या हो जा रही है? वो वापस चली जा रही है। डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है, किधर से आ रही है और किधर जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप रिफ्लेक्शन समझते हैं। और रिफ्रैक्शन आपको जानते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो मीडियम होता है, एक मीडियम से लाइट आती है और आने का डायरेक्शन होता है और टकरा करके दूसरे मीडियम में चली जाना। जिस मीडियम में आना, अगर नॉर्मल, अगर एरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। डेंसर मीडियम बेटा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी जैसे ग्लास है, वाटर है, और एरर मीडियम जैसे एयर है, एट्सेट्रा। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो इन सब इसके थ्रू जो है इमेज बनता है, शैडो नहीं बनती। ध्यान दीजिएगा, जो आप ध्यान दीजिएगा जिसमें कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इन सब से माध्यम से क्या बनता है? इमेज बनती है, ना कि शैडो बनती है। शैडो बनाने के लिए तो आम बात है कि हमारा हाथ ही शैडो बना दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। उसका तीसरा पॉइंट हमने इसमें लिया है कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
शैडो शेप के बारे में देखिए, पेन है, ध्यान दीजिए, पेन का शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है, अगर हम लोग कुछ 3-4 उंगली दिखा देते, देखिए मिसगाइड कर रहा है, उसमें लगी नहीं रहा कि 3-4 उंगली हैं सही से, कुछ मिसगाइड भी कर सकता है, मतलब एग्जैक्ट शैडो एग्जैक्ट जो है शेप नहीं बता पाता है, कभी कभी क्या कुछ और भी बताता है। देखिए कुछ शेप में जो है काफ़ी अंतर है, देखिए ऐसे कर दिया तो शेप पूरी तरह से चेंज हो गया। शैडो जो है शेप पूरी जरूरी नहीं है कि पूरी एग्जैक्ट बताए, इट कैन मिसलीड अस अबाउट शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का शेप कभी कभी एक ही तरह बता देता है, तो ये मिसलीड कर सकता है आपको, मतलब आप शैडो से ये नहीं कह सकते कि हमने जो कहा वही सही है, शैडो थोड़ा सा मिसलीड भी आपको कर सकता है, लेकिन इमेज में ऐसा नहीं है। कलर होगा, किस कलर का है, कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है, वो जो भी आप कहीं थिएटर में जाइए या कहीं भी जाइए, आप खुद के बारे में देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ कौन बताता है। इट गिव ए ट्रू एंड कलर्ड शेप विदाउट मिसलीडिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मिसलीड नहीं करेगा आपको, आप पता चल जाएगा बेटा। सभी जो आप देख रहे हों वीडियो, सभी लोग समझिए कि मिसलीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मिसलीड नहीं कर पाएगा, इसीलिए आप इसको बताते हैं कि इमेज जो है आपकी मिसलीड नहीं कर पाती है। ठीक है, अब इमेज के बारे में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। वैसे हल्का सा अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हम देना चाहें तो बिल्कुल चीज़ों को, फिज़िक्स के बारे में डिफरेंसेस को आपको ज़रूर, हर डिफरेंसेस को आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है डिफरेंसेस बाय प्रजापति जी, प्रजापति सर आप कह सकते हैं। और जैसा भी हो, अगर हमसे जो भी इसमें हमने बताने की कोशिश किया है, शायद आप समझ गए होंगे कि शैडो और इमेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, शैडो आप बिल्कुल देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, और इमेज को आप जानते हैं किसी बुक में बनी होती है, ज़्यादातर जो रंगीन कलर्ड बुक होती है, और किसी भी थिएटर वगैरह में आप इमेज के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं। इमेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू बनता है, जबकि ये केवल ओपेक ऑब्जेक्ट जब आप उसके बीच में आती है तो शैडो बनता है। हर पॉइंट आई हैव explained in this video, all of you have seen this. I am very happy that you give me enough time for seeing it. Thank you, have a nice day.